एक्स और वाई आपको गिवन है और t इज इक्वल टू 4 पे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा ना, तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको पॉइंट गिवन होता था कि कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 4 गिवन है ना, तो जो भी t की वैल्यू है, यहाँ पे वेरिएबल t है, तो t इक्वल टू 4 पुट करके हम x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पॉइंट मतलब क्या होता है, x और y के वैल्यू होते हैं ना, तो हम वही करेंगे अभी। सो इसका सोल्यूशन देखो अभी, एट t इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू रूट 4, t के जगह पे सीधा सीधा आप 4 पुट करो ना, तो इट विल बी 2, एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई रूट 4। मैं t के जगह पे डायरेक्ट 4 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 2, एंड 4 माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 माइनस 1 7, सो दिस इज 7 बाई 2। इसका मतलब जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करने थे वो पॉइंट हमें मिल गया। देयरफॉर द पॉइंट एट विच, या फिर डायरेक्ट लिखो, ये पता है हमें, द पॉइंट इज 2,7/2। इस पॉइंट के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। पैरामेट्रिक में आपको जो भी वेरिएबल गिवन होता है उसकी वैल्यू गिवन है, वही आपको x और y के इक्वेशन में पुट करना है और x और y मिलेंगे आपको, तो वहां से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, वो सिमिलर है। सिमिलर मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा टारगेट तो यही होता है हमेशा कि हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, एंड दिस dy बाई dx क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में हम डायरेक्ट नहीं करते ना, हम क्या करेंगे, पहले t के रिस्पेक्ट में y और x दोनों को सॉल्व करेंगे, एंड देन dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे करते हैं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। हमारा डेरिवेटिव टॉपिक हो गया है, इसलिए आपको इस सबको पता है। चलो अभी सबसे पहले y है, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, जो ऊपर चाहिए ना जनरली उसको पहले सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होता। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t है, तो क्या आएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू, अब t का डेरिवेटिव तो 1 होता है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, माइनस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट इसको हम सिंपल कर दे, कैसे करेंगे देखो, 1 बाय रूट टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 बाई टी टू द पावर 1/2, यही 1/2 पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। ये लगे तो साइड में लिख के रखो आप। बट अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी ये हो गया x टू दी पावर n टाइप का डेरिवेटिव, तो n आगे आएगा, मतलब -1/2 आगे आएगा, एंड देन यहाँ पे फिर से -1 हो जाएगा, तो ये होगा t टू दी पावर -1/2, -1 क्या होता है, -3/2। आई होप ये सब, दिस इज 1 minus minus it will be plus, that is 1/2, and t to the power -3/2, correct, t to the power -3/2। okay, ये हो गया dy by dt। now we have to find out derivative of x with respect to t, derivative differentiating x with respect to t, ये तो सिंपल है। तो dx by dt is equal to क्या होगा, रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 2√x, ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है क्या, रूट टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट टी। हाँ 1/2 रूट टी, करेक्ट। अगर आपको चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 आप दे सकते हैं। तो अभी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें फाइंड आउट करना था dy बाई dx, बट हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt अपने पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में है, देखो क्या है वो, 1 + 1/2 t टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय यस 1/2, 1/2, इसको मैं थोड़ा सा उसी फॉर्म में लिखता हूँ, इसके फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/2 t टू द पावर 1/2, है ना, रूट मतलब पावर 1/2 होता है ना, अभी भी 1/2 t टू द पावर 1/2 है।
अच्छा वो आप बताया, नहीं तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी ये डिवीजन बढ़ रहे हैं ना, तो मैं इसको ना हॉरिजेंटल करता हूँ। अभी देखो फर्स्ट वाला, ये ऊपर वाला ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। 1+1/2। अब ये माइनस है ना, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, t⁻3/2। ये ऊपर का ही लिखा है मैंने, सिर्फ न्यूमरेटर लिखा है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवीजन। डिवीजन वाला पार्ट कौन सा है? 1/2 t⁻1/2। ये समझ में आया? ये 2 t⁻3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ चला जाएगा, तो ये आएगा 2 t⁻3/2। जो माइनस में था ना वो भी प्लस में चला गया, +1 अपॉन ये एज इट इज रहेगा 2 t⁻3/2। ये डिवीजन है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 t⁻1/2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 को हटाया तो भी चलेगा। अभी देखो 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हुआ ना। हाँ, आपको पता होगा √x या फिर x इंटू √x क्या होता है, ये ना, ये तो ये t⁻3/2 है ना, तो इसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ना। फिर कैसे करूंगा इसको स्प्लिट? t√t बराबर t√t, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो t√t का मीनिंग क्या होता है? t और t का पावर 1/2, दोनों का एडिशन करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो साइड में मैं लिख रहा हूँ, वो आप लिख के रख सकते हैं। मैं अभी इसको सिंपल बना रहा हूँ ना, क्योंकि हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे भी 3/2 है, तो t√t इंटू ये हो गया अभी √t है 1/2 में लिख सकते हो पावर में 1/2, और ये भी 1/2। अब ये 1/2 और ये वाला 1/2 कैंसिल। ये समझ में आया? ये 1/2 यहाँ पे आया था, ये और ये सर। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। dy/dx कौन से पॉइंट पे था वो? एट t=4 पे था। ये देखो ना t=4, तो t=4 अभी पुट करो, क्योंकि अभी काफी सिंप्लीफाई हो गया वो। तो 2 t की वैल्यू 4 और यहाँ पे भी t की वैल्यू 4 है, तो उसका 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट होता है। ऊपर कुछ बाकी है क्या? हाँ यस, 1 बाकी था। नीचे 4, 4 कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे प्लस में। चलो अभी ये क्या हो जाएगा? ये तो होगा 8, सर एक 4 कैंसिल होईल ना, एक 4 कैंसिल बरोबर. ये होईल 8 आणि 4 चा स्क्वेअर रूट काय येतो? 2 2 plus 1 divided by 4. Now it is 16 plus 1, that is 17. So 17/4. 17/4 is the slope of tangent. इसकी बात तो भी डायरेक्ट पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना। तो आगे के स्लाइड में जाएंगे। ये हो गया, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। 17/4, तो यहाँ पे लिखता हूँ therefore slope of tangent, यही तो slope of tangent होता है ना। तो therefore slope of tangent, slope 4.25. नहीं पॉइंट में नहीं निकालना है। एट t=4 इज 17/4, ऐसे रखो ना। डेसिमल में करेंगे ना तो आपको बाद में फिर। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, क्या थे पॉइंट? वो 2,7/2, यही पॉइंट्स थे ना। इज, इट विल बी y minus y1, y1 is 7/2, y1 is 7/2 इज इक्वल टू स्लोप आया था, क्या था वो? 17/4 था ना। यस, 17/4 एंड x माइनस x1, x1 इज 2। चलो अभी ये 4 है और ये 2 है, तो 2 और 4 दोनों को हटाना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 4 है ना। 4 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, तो 4y आएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 2 जा 4, तो 2 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 14। ये समझने के लिए था, ठीक है। इज इक्वल टू 4 यहाँ पे करेंगे तो 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में x माइनस 2। नाउ ये हो जाएगा 4y माइनस 14, 17 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 17x माइनस 34। x इधर पॉजिटिव है, उसको उधर ही रखो, सबको उधर लेके जाओ फिर, तो ये हो जाएगा 17x माइनस 4y, दिस इज माइनस 34, दिस इज माइनस 34। तो ये 14 इधर लेके आओ तो 14 हो जाएगा प्लस, प्लस 14 माइनस 34। आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, बट क्या आएगा? इट विल बी तो -20। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ we have to find equation of normal. For that we required slope of normal, but we can easily find out the slope of normal once we get the slope of tangent. So slope of normal formula क्या होता है निरंजन?
नो, -1/m भी चलेगा, बट इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव इट इज -1/dy/dx एट t इज इक्वल टू 4, करेक्ट। बस dy/dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू। अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम लिख रहे हैं। हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या था, 17/4, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो ना, तो 4 ऊपर आएगा, बट वो नेगेटिव होगा, और ये 17, तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ वी कैन राइट पॉइंट हमारे है 2 and 7/2 इज y-y1, एकदम सिंपल है आगे का पार्ट, अभी जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं आपको। -4/17 एंड x-x1 इज 2, 17 और 2। अब क्या करेंगे, अब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4 आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका एलसीएम कितना आता है, 2 और 17 का 34, करेक्ट। ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है ना, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर हमें इसका एलसीएम मिलेगा 34। अगर किसी को समझ में नहीं आता इतना टेक्निकल लैंग्वेज, तो सीधा सीधा क्या करना है, 2 को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 17 को कैंसिल करने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हम 34 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 34 y आएगा, यहाँ पे 34 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 से डिवाइड होके वो 17 बनेगा, है ना। तो 17 into 7, अभी इस स्टेप में ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे 34 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 17 2 जा, तो ये 2 और ये 4 क्या हो जाएगा, -8, दिस इज x -2, करेक्ट। चलो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 17 into 7 119, करेक्ट। -8 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -8x, माइनस माइनस प्लस, इट इज 16, 8x इधर नेगेटिव है, नहीं चाहिए हमें, लेफ्ट साइड लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा 8x, बाकी सब इधर ही रहेगा। 34y -119, अब इसको भी इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ये 103. 135, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एडिशन होगा ना, ये भी नेगेटिव है ना, Oh, इधर आएगा तो एडिशन होगा, इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, खत्म। सिंपल था, डेरिवेटिव केयरफुली लेना था आपको, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व ना। कर्व है, ऐसा कुछ तो रैंडम एक कर्व है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, ये जो कर्व है ना, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू √x-3, ये कर्व है। Where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर है, एकदम सिंपल। देखो अभी फॉर एग्जांपल, इस कर्व के ऊपर ना कहीं पे तो भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है मेरा, और ये जो टेंजेंट है ना, इस लाइन को, ये टेंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ पे वो बताया नहीं ना हमें वो लाइन, ऐसा नहीं कि फिर ये लाइन यहीं से पास होती है, हमें बताया नहीं, तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं इस टेंजेंट के ऊपर। एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। डायग्राम के थ्रू एकदम इजी हो जाता है। अभी देखो हमें करना क्या है, आपको मैं पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ, हम इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं लास्ट तक। देखो अभी आपको पूछा क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो ये पॉइंट ही आपको पता नहीं है, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। सपोज इट इज x1 y1, ठीक है, इट इज x1 y1। अब इस कर्व का अगर मैं dy/dx फाइंड आउट करूंगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, x1 आपल्याला मिळालेला आहे, y1 फाइंड आउट करायचा आहे, तर x1 y1 हा कशावर लाय करतो, या लाईनवर लाय करतो का या कर्ववर लाय करतो, तो कर्ववर आहे, बरोबर। मग लाईनचा आणि या पॉइंटचा तर काही संबंधच नाही ना, मग आपण या लाईन मध्ये कसं काय टाकणार, आपण त्या कर्वच्या इक्वेशन मध्येच टाकणार, कारण तो पॉइंट त्या कर्ववरचा आहे ना, मग तो त्या कर्वच्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करेल, आणि म्हणून x1 ची व्हॅल्यू आपण या कर्व मध्ये टाकणार, तर आपल्याला y1 ची व्हॅल्यू मिळेल, आणि एकदा का x1 y1 मिळाला तर आपल्याला पॉइंटच मिळाला। हे समजले सर्वांना आता, चला आता याला आपण सॉल्व्ह करू। हे बघा आता, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y, एक रैंडम कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट है और इसके ऊपर एक टेंजेंट है, तो वो पॉइंट ही पता नहीं हमें, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज x1 y1, और ये जो टेंजेंट है एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो लाइन में कहीं पे भी ले सकता हूँ, ये मेंशन नहीं किया कि वो लाइन भी यहाँ से पास हो रही है, तो इसलिए मैं जानबूझ के इधर ले रहा हूँ।
यहाँ पे सपोज वो लाइन सिर्फ परपेंडिकुलर दिया है और इसका इक्वेशन हमें पता है, इट इज 6x + 3y - 5, 6x + 3y - 5 = 0। चलो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, वो पॉइंट ही पता नहीं है तो उसी को पहले अज्यूम करेंगे, लेट द required point y is equal to √x - 3 differentiating with respect to x, so it is dy by dx is equal to फंक्शन है ना तो 1/2 रूट फंक्शन एज इट इज। अभी रूट के अंदर भी जाके देखो और किसी का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं क्या, तो x - 3 का डेरिवेटिव तो ले सकते हैं बट x का 1 आएगा 3 का 0 आएगा तो लेने की जरूरत नहीं है, यहां तक लिया तो भी चलेगा। अभी ये है dy by dx, बट अगर हम उसको उस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 तो क्या आएगा, यहाँ पे y तो है ही नहीं तो हमें इस पॉइंट को कंसिडर करना है तो x की जगह पे मैं पुट करूंगा x1 - 3, so this is the slope of tangent, therefore slope of tangent at x1 y1 is at point x1 y1 is 1/2 under root of x1 - 3, this is suppose equation number 1। हमने एक स्लोप फाइंड आउट कर दिया, हमें पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बट हमें जो पता था ना उससे हमने वो स्लोप फाइंड आउट कर दिया। अभी स्लोप के लिए दूसरा कोई क्लू हमें मिल सकता है क्या, यस मिलेगा, क्या कि जो टैंजेंट है ना इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन से उसमें एक का इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है तो इसका स्लोप फाइंड आउट करके हम इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली थी ना, चलो तो नॉर्मल लाइन इज -6/3, इट मींस इट इज -2 एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 1/2, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यहाँ पे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। नॉर्मल टैंजेंट ये सब पता होता है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर, वो m1 m2 ये बताने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, सॉरी 1/2, यस। तो हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट फिर से फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अभी ये भी तो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तो दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल, ठीक है। सो देयरफॉर 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 - 3 इज इक्वल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को मैंने इक्वल क्यों किया ये समझ में आया आपको, चलो 2 2 कैंसल, तो ये रूट x1 - 3 इधर भेज दो 1 के पास और ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं तो 1 × 1 1 होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, √x1 - 3 इज इक्वल टू 1, ऐसा ही आएगा ना, यस। तो अभी हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इट विल बी x1 - 3 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो x1 विल बी इक्वल टू 4, मैंने यही तो बताया था कंसेप्ट में कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे ना दोनों को तो हमें x1 मिलेगा या फिर कोई भी मिल सकता है, यहाँ पे x के फॉर्म में तो x1 मिल गया, फिर हम यही x1 कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, कर्व वाले इक्वेशन में। कर्व वाला इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x - 3, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई करता है, तो x1 तो मिल गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, सिंस x1 y1 lies on y is equal to under root of x - 3, उस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इस लाइन को सॉरी इस कर्व को मैं ये दो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा वो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 - 3, ये पॉइंट को मैंने x1 y1 की जगह पे डाल दिया। अभी x1 मेरे पास ऑलरेडी है तो x1 की वैल्यू पुट करूं, इट इज 4 - 3, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 की वैल्यूज कितने आते हैं, दो आए, 1 मिल गया प्लस ऑफ माइनस 1, तो हो गया ना अपना आंसर, हमें पॉइंट मिल गए। सो देयरफॉर पॉइंट्स 1 को मैं 4 कंसिडर कर रहा हूँ, y1 को एक बार 1 कंसिडर करता हूँ और x1 को 4 और y1 को मैं -1 कंसिडर करूंगा, दिस इज योर आंसर। सबको क्लियर है, अभी क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, सिर्फ कर्व अलग है यहाँ पे, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू,
देखो कितना सिंपल है ना। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, आपको dy बाई डी एक्स के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा और वो होगा x के फॉर्म में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन क्या करेंगे आप, ये जो लाइन है डायग्राम बनाओ लगे तो, ये लाइन और टेंजेंट्स पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या आता है बताओ। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है, देखो कर्व, ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है और उसका इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये टेंजेंट है ना एक्स एक्सिस को पैरेलल है। सपोज अभी यहाँ पे मैं ना कोऑर्डिनेट प्लेन ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ऐसे कर्व था एक नीचे, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल जा रहा है। कोई बताएगा मुझे एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? सब लोग ध्यान दो, अभी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? अगर हमें इंक्लिनेशन पता है तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बताओ मुझे, यहाँ पे एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री, इसका स्लोप बताओ ना। 1, क्यों? क्योंकि इट इज tan थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या है 45। अभी समझ लो आ जाए, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं। इसका मतलब इस लाइन का इंक्लिनेशन 45 था तो आपने थीटा को कंसिडर किया 45, तो tan 45 इज 1। चलो अभी इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझ लेते, थोड़ा सा इसको चेंज करते। ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो स्लोप क्या आएगा? 0। तो हमेशा याद रखो अभी इसके बाद, एक्स एक्सिस का स्लोप अगर पूछते हैं तो वो 0 आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल तो 0 ही होता है, तो फिर tan 0 0 आएगा। तो हमेशा एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो अब बताओ मुझे वाई एक्सिस का स्लोप क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। हम जब भी स्लोप फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन इज ऑलवेज टेकन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखो हमेशा यहां से हम एंगल कंसीडर करते हैं, तो वाई एक्सिस का यहां से एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो tan 90 नॉट डिफाइन आता है। अभी क्लियर है सबको? चलो फिर एक्स एक्सिस यहाँ पे गिवन था, उसका स्लोप तो 0 होता है, तो टेंजेंट का स्लोप भी 0 आएगा, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सिंपल हो गया, अभी टेंजेंट का स्लोप भी क्या आएगा? 0 आएगा। चलो देखते हैं आगे अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें दोनों में रिलेशन समझ में आया। इस कर्व का इक्वेशन हमें गिवन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल हम क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एक फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में हम ये दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे, बट दोनों भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है ना, तो दोनों को इक्वल कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट पूरा सेम है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी और ये वाले क्वेश्चन में भी। चलो सॉल्व कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछा है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, बट पॉइंट गिवन है क्या ये भी देख लो। पॉइंट नहीं पूछा है बट पॉइंट गिवन है क्या? नहीं, पॉइंट पूछा नहीं है, बट हमें पॉइंट लगने वाला है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट इज x1 y1 point on curve, let the point on curve is x1 y1, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. This is the equation of curve. So we have to directly differentiate it with respect to x. So differentiating with respect to x क्या आएगा? बोलो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसका तो आएगा 2x देन 2y माइनस 2, बराबर जा रहा हूं क्या मैं? dy by dx। हाँ ये y है, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो यहाँ पे आएगा dy बाय dx माइनस 2 माइनस 4 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 1 का तो 0 आएगा, छोड़ दो उसको। अभी हमें यहाँ से ना dy बाय dx को थोड़ा अलग सेपरेट करना होगा, तो ये dy बाय dx और ये भी dy बाय dx, तो dy बाय dx कॉमन, तो उसके साथ क्या था 2y और यहाँ पे क्या है -4, बाकी बचे हुए सब उधर भेज दो राइट साइड में। तो ये -2 है तो हो जाएगा +2, ये +2x है तो हो जाएगा -2x, करेक्ट। चलो
तो dy by dx will be equal to 2 minus 2x। मुझे यहाँ पे ना 2 कॉमन दिख रहा है, नीचे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यही पे कॉमन ले लेता हूँ, बाद में कैंसिल करेंगे ना उसको। 2 कॉमन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, इसका इधर भी ले रहा हूँ और कॉमन भी ले रहा हूँ एट ए टाइम, तो y माइनस 2 2 कैंसिल। ये तो हो गया स्लोप, बट कौन से पॉइंट पे, x1 y1 पे। तो dy by dx एट x1 y1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x1 एंड y1 माइनस 2, सिंपल। एंड दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयर, चलो अभी हम जाएंगे वो x एक्सिस के पास, क्या रिलेशन दिया दोनों में, वो दोनों तो पैरेलल दिए, बट x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, उसके बाद लिखेंगे फिर सिंस tangent is parallel to x axis and therefore slope of tangent is also 0, is also 0। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों को क्या करेंगे, इक्वल, सो देयरफॉर 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 एंड 2। इसको भेज दो 0 के पास, हो जाएगा 0, तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 1, एकदम सिंपल। ठीक है, x1 की वैल्यू तो हमें मिल गई, x1 इक्वल टू 1 मिल गया। अब यही पॉइंट फिर से एक बार कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो x1 y1 यहाँ पे होगा, तो कर्व के इक्वेशन में ही हम इसको पुट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा। दिस इज x1 y1। ठीक है, चलो x1 y1 लाइज ऑन plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0। Therefore इसको मैं चेंज करूंगा अभी, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 में कन्वर्ट कर दिया, अभी x1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू 1 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे इसको, ये 1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। अभी मुझे y वाली टर्म चाहिए, y वाली टर्म है माइनस 4y1, और ये 1 प्लस 1 2 और ये माइनस 2। अरे बहुत सिंपल हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, खत्म। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको कॉमन ले लो, y1 कॉमन, तो y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 4, करेक्ट ना। यस, देयरफॉर पॉइंट इज, x1 की पॉसिबिलिटी एक ही थी ना, तो x1 अगर 1 होगा तो y1 0 भी हो सकता है, x1 1 ही रहेगा बट y1 तो 4 भी हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यहाँ तक तो पूरा सेम था, पूरा सेम, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था ना वहां पे भी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे हमें सॉल्व क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, वो तो कोई भी कर लेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 हमें पता है क्या, यस, ये पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, 2 बार आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा। पहले इसके लिए करेंगे y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m, हाँ अब यहाँ पे स्लोप ही 0 है, इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो x माइनस x1 इज 1, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये पूरा 0, तो y इज इक्वल टू आंसर इज 0। अभी सेकंड पॉइंट के लिए कंसिडर करते हैं, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सॉल्व ही करके देता हूँ पूरा। 2 पॉइंट्स आपके पास है, 2 पॉसिबिलिटीज, तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। 1014 इन अ पॉइंट, याद रखो। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो फॉर 1,0, फॉर 1,0 इक्वेशन ऑफ
y माइनस y1 इज 0, m तो 0 है, उसका स्लोप 0 है क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है वो, x माइनस x1 इट इज 1, तो y माइनस 0 राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 0। दूसरा फॉर 1/4 था ना वो, यस 1 तो फिक्स था, 4 आया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज 4, m तो 0 है वैसे भी, m तो 0 है ना, x माइनस x1 y माइनस 4, राइट साइड में 0 है तो पूरा 0 आएगा, तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 4, खत्म। दीज आर द टू टेंजेंट्स, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। इसको प्रैक्टिकली अगर समझना है तो y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, एक टेंजेंट तो डायरेक्ट x एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 होता है, और एक टेंजेंट कहाँ पे आएगा, y इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पे आएगा। ये दो टेंजेंट्स है, पॉसिबिलिटीज, हाँ दो टेंजेंट्स की, हो गया। ये दो टेंजेंट्स हमें फाइंड आउट करने थे। क्लियर है सबको? देखो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये तो प्रीवियस वाले पार्ट के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वहां पे हमने परपेंडिकुलर किया था, यहाँ पे मैंने पैरेलल लिया, दोनों का रिलेशन यूज किया और वो x1 y1 फाइंड आउट किया। एक बार पॉइंट्स मिल गए ना तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या फिर नॉर्मल हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें टेंजेंट ही पूछा था, तो टेंजेंट का हमने दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो एक कर्व है मेरे पास, ये वाली कर्व, और इसका इक्वेशन है 3x², इसका इक्वेशन है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। ये वाला कर्व है और इसका इक्वेशन भी हमें पता है। आगे क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब इस कर्व पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ना, सपोज यहाँ पे है, इस कर्व को इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर है, तो सपोज ये है, ये परपेंडिकुलर लाइन सपोज, हाँ ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, विच आर पैरेलल टू द लाइन। अब ये नॉर्मल है ना, इस लाइन को पैरेलल है, तो ठीक है, फिर दूसरे नॉर्मल हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे लिया, कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल से, बट इनके इक्वेशंस आपको पता है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन आपको गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपको गिवन है, और आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। सिंपल है, हमने जो पॉइंट कंसिडर किया था वो ये पॉइंट है, सपोज दिस इज x1 y1, क्योंकि इसके ऊपर ये नॉर्मल है ना इस पॉइंट पे, ये तो हमें जस्ट लाइन गिवन है, इसका पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कंफ्यूजन होगा। चलो क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ये तो नॉर्मल है कर्व को, और ये पैरेलल है इस लाइन को, तो इसका स्लोप क्या आएगा बताओ? -1/3। -1/3, परफेक्ट। देखो अभी मैं थोड़ा सा ना सॉल्व करके बता दूं आपको, डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट तक देखो। हाँ, इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसी को इधर लेके जाता हूँ, ये माइनस है ना, dy बाई 6x plus तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 6x अपॉन 2y, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन y। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x1 अपॉन, फाइंड आउट करते हैं, दिस इज dy बाई डी एक्स, 8 का डेरिवेटिव 0 आएगा, करेक्ट। चलो तो हम अब हमें dy बाई डी एक्स मिल गया एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, बट ये dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं? इसका स्लोप है ये, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, भूलो मत अभी, dy बाई डी एक्स का मतलब ही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, तो ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का क्या होता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा -y1 अपॉन 3x1, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। बट ये नॉर्मल तो इसको पैरेलल है ना, और इसका स्लोप तो -1/3, तो करो दोनों को इक्वल, -y1 अपॉन 3x1 इज इक्वल टू -1/3। यस, बहुत सिंपल हो गया, अभी 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, y1 इज इक्वल टू x1, मतलब ये दोनों भी कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो कर्व को मैं कन्वर्ट कर दूंगा
कौन से फॉर्म में, x1 y1 के 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। x1 और y1 दोनों सेम है, किसी को भी एक को रिप्लेस कर दो। तो चलो मैं यहाँ पे x1 को रिप्लेस कर देता हूँ, x1 के जगह पे मैं y1 पुट कर रहा हूँ, y1 को फिर एज इट इज रखो, नहीं तो ये y1 को फिर x1 करेंगे, क्या फायदा, फिर हमें सॉल्व करना है ना इसको। तो x1 को मैं y1 पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 8। 3y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर will be equal to 2y1 square is equal to 8, तो y1 square is equal to 4, तो y1 is equal to plus minus 2, तो हो गया मेरा आंसर। y1 अगर प्लस माइनस 2 है तो y1 अगर मैं 2 कंसिडर करूंगा तो x1 भी क्या आएगा 2, बिकॉज x1 इक्वल टू y1, दोनों सेम है ना। तो y1 के दो वैल्यूज है, y1 को मैं अगर 2 बोलूंगा तो x1 भी 2 आएगा, y1 को अगर मैं माइनस 2 बोलूंगा तो x1 भी क्या आएगा -2 आएगा। तो पॉइंट्स आर 2,2 किंवा -2, -2। सर्वच सॉल्व्ह करून दिलं मी, फक्त व्यवस्थित लिहिलं नाही, असंच करायचं तुम्हाला। पुढे काय विचारलं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आता नॉर्मलचं इक्वेशन काढणं काय अवघड आहे, तुमच्याकडे पॉइंट्स आहेत ना, मग नॉर्मलचं इक्वेशन काय असतं, y मायनस y1 इज इक्वल टू m। स्लोप पण आहे ना, स्लोप कुठे गेला, हाच स्लोप आहे, कारण हे नॉर्मल याला पॅरलल आहे, म्हणजे हाच स्लोप आहे त्याचा। करू शकता का मला सांगा, एक कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट, सॉरी एक लाइन है, टच कर रही है, टच मतलब वो टेंजेंट है, और इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और ये कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, डायरेक्ट डेरिवेटिव, क्योंकि पहला टारगेट हमारा वही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो, तो इट विल बी 2y dy बाई dx इज इक्वल टू ax क्यूब है ना, तो 3 a को पहले साइड में लिख लो एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, b तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना वो, यस। तो dy बाई dx हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू a 3x स्क्वायर, और 2y को भेज दो ना राइट साइड में तो जाएगा डिवीजन में। ये तो हो गया dy बाई dx, बट किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ये तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर पॉइंट है ना हमें गिवन है, क्या है वो पॉइंट, देखो ऊपर 2,3 गिवन है ना, ये देखो ना एट पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये हमें पता है इट इज 2,3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि dy बाई dx हम स्लोप तो फाइंड आउट कर रहे हैं, बट 2,3 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट करो, x की वैल्यू 2 तो ये 2 का स्क्वायर, और 2 y की वैल्यू 3, 3 कैंसल, ये स्क्वायर है ना, चलो इसको थोड़ा सा मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a इंटू 4/3, तो कैंसिल 1 तो 2, ये हो जाएगा फिर से 2, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया 2a, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 इज 2a, इक्वेशन नंबर 1। कंसेप्ट पूरा सेम है, दो बार हम स्लोप ही फाइंड आउट कर रहे हैं टेंजेंट का, दोनों को इक्वल कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिंस line y is equal to 4x minus 5, y is equal to 4x minus 5 touches the curve, म्हणजे किती असं सरळ न सांगता कसं सांगताय बघा, टचेस द कर्व म्हणजेच टँजेंट आहे ना, सरळ सांगा ना, टचेस द कर्व ऍट पॉइंट 2,3, so slope of this line, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ टेंजेंट, टचे से मतलब यही लाइन टेंजेंट है, और इसका स्लोप हम जनरल फॉर्म से निकाल सकते हैं, इट इज 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्ट करो अभी, फ्रॉम 1 and 2, 2a इज इक्वल टू 4, दोनों भी तो टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल होना चाहिए, 2a इज इक्वल टू 4, रीजन लिखो फ्रॉम 1 and 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, a अगर 2 है तो b फाइंड आउट करो ना, कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट, सिंस 2,3 लाइज ऑन, ये 2,3 तो कर्व पे लाई कर रहा है, बराबर कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b,
तो इसी कर्व में अब हम 2 और 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अभी 2 और 3 अगर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर, एक मिनट, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 पुट करो प्लस बी, ए की वैल्यू भी हमें पता है तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 9 होगा, ए की वैल्यू ऊपर हमें पता है 2 है तो वो 2 भी यहाँ पे आंसर है तो -7 झालं सोल्युशन. किती सोपं होतं हे पण बघा बरं.